सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी श्री नारायण कुशवाहा जी आज यहाँ लखनऊ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लोकतांत्रिक का अनिश्चितकालीन धरना है। साथ ही साथ आज ट्रैक्टर मार्च भी है। हमारे साथ किसान नेता, आप अपना नाम बताएं। राकेश सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। आपका आज जो ट्रैक्टर मार्च के अलावा ये आपका धरना कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? और 17 जनवरी से ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। इस धरने की मुख्य मांग है जो दिल्ली में जिन बिलों का विरोध किसान लगभग 2 महीने से कर रहा है, वो बिल तत्काल प्रधानमंत्री जी के द्वारा वापस होने चाहिए। इसके अलावा लखनऊ की धरती पर प्रदेश के अन्य मुद्दों जैसे गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य वृद्धि, किसानों के नलकूप से मीटर हटवाने, बिजली का बिल कम कराने, आवारा गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में भिजवाने, कोरोना काल में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा, इन समस्त समस्याओं के लिए ये धरना यहाँ पर चलाया जा रहा है। और सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि किसानों की आवाज को सुन के किसानों को न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज वो दिन है, आज वो पर्व है पूरे देश के लिए, आज खुशी का पर्व है। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी समस्या कहने, अपनी बात कहने और आजादी का, संविधान का जश्न मनाने की पूरी छूट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जिन लोगों के द्वारा जिनको कुर्सी पर बिठाल दिया गया है, गरीब किसान मजदूरों ने अपनी वोट देकर जिनको कुर्सी पर बिठाल दिया है, वो किसानों की बात नहीं सुन रहे, किसानों की आवाज नहीं सुन रहे, किसानों की वेदना नहीं सुन रहे, किसानों का दर्द नहीं सुन रहे हैं। और जब किसान अपनी बात कहने के लिए आंदोलन करता है तो उस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन में को, पुलिस कर्मियों को, किसान के बेटों को सामने खड़ा करके उस आंदोलन को दबाने का काम किया जाता। आज संसद से लगाकर विधानसभा तक समस्त सरकारी विभागों में, इस समस्त स्कूल कॉलेजों में, गांव से लगाकर गांव की गलियों तक जब संविधान का जश्न मनाया जा रहा है, गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है, तो किसानों को सरकार जश्न भी नहीं मनाने दे रही है। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेश को संबोधित किया जाएगा, सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी, प्रदेश को संदेश दिया जाएगा और वो वहाँ पर परेड होगी। और उस परेड को देखने के लिए किसान आज जाना चाहता है विधानसभा पर। मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के नाम संदेश सुनना चाहता है, झांकियां देखना चाहता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जाने नहीं दिया जा रहा है। किसान के पास न फॉर्च्यूनर है, न 4 पहिया गाड़ी है, किसान के पास तो ट्रैक्टर है। अपने साधन से, अपने ट्रैक्टर से जब किसान जाना चाहता है तो गली गली बैरियर लगा दिए गए हैं, पुलिस लगा दी गई है और इस तरह से ट्रैक्टरों की चेकिंग की जा रही है, ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है जैसे कि इन ट्रैक्टरों पर देश का किसान नहीं कोई आतंकवादी आ रहा है, इसमें मिसाइल लगा के आ रहा है, इसमें कोई विस्फोटक लेके आ रहा है जो किसी को झट पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। ये बहुत ही घृणित कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज यहाँ से किसान विधानसभा तक जाने का कार्य करेगा, प्रशासन अपना काम करे, किसान अपना काम करेगा। तो सरकार चाहे आज लाठी चलवाए, चाहे आज गोली चलवाए, लेकिन किसान यहाँ से विधानसभा तक पहुंचकर और मुख्यमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का संदेश और विधानसभा की झांकियां देखने का काम करेगा। अगर किसान परेड नहीं देख सकता है तो मुख्यमंत्री को भी विधानसभा पर झंडारोहण करने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के नाम संदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज किसान ट्राई कर रहा है, आज किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, आज महंगाई चरम पर है,
किसानों की तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और गरीब किसान मजदूरों ने दिया है। आज किसान अपनी बात कह के रहेगा, परिणाम चाहे जो भी हो, किसान अब डरने वाला नहीं है, किसान अब झुकने वाला नहीं है। आज विधानसभा तक पहुंचने का काम अवश्य किया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और हमारा यही संदेश है कि जिस तरह से आज बीजेपी सरकार ने एक आज़ाद भारत में, एक प्रदेश में जिस तरह रैली पे प्रतिबंध लगाया है वो बेहद शर्मनाक है। और हम लोग रैली जाएंगे वहाँ पर, और जैसे भी हमारे राकेश भैया कहेंगे उन्हीं के निर्देश के अनुसार हम लोग उनके साथ हैं। सारा सेक्टर सरकार बेच करके एक सेक्टर बाकी था जमीन का, आज उस पर भी सरकार ने डाका डाला है। ये मजदूरों को, किसानों को बिल्कुल गुलाम बना देना चाहते हैं और सारे लाभ सिर्फ अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन दुनिया का एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और किसानों ने ये संकल्प ले लिया है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम बधाई देना चाहेंगे पूरे देश के किसानों को, जो उन्होंने एकजुटता दिखाई है। उन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से हट करके एक किसान की समाज की स्थापना की है। अगर आप टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर देखें तो वहाँ न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, टोटल किसान है। हम भरपूर आपका समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व इलाका है वो थोड़ा कमजोर है, उस पर आप चौहान साहब एक अभियान चलाएं। इसके बाद जो भी नतीजा है, लेकिन मैं चाहता हूं किसानों और मजदूरों का एक रिश्ता बने और एक मिसाल कायम हो। जय किसान, जय जवान। जय जवान। रोहित भैया आ जाइए। जी भैया आ जाइए।